केवल दो वर्ड नहीं है, इसके अर्थ अनेक हैं। तो हम सिर्फ आपको ये कहना चाहते हैं, हम उतने बड़े ज्ञानी नहीं है, लेकिन जो अपना हमारा अनुभव है, तो समाज जब ही चल पाएगा जब हम लोग का कहते हैं एक और एक, इसका अर्थ ये होता है एक और एक दो भी होता है और एक और एक 11 भी होता है। तो हम माइनस पॉइंट को छोड़ते हुए प्लस पॉइंट की ओर बढ़ना चाहते हैं, यानी हम एक और एक को दो नहीं समझे, एक और एक को हम 11 समझना चाहते हैं। यही हमारा जो है कर्तव्य है और इसी की ओर हम चलने का प्रयास में लगे हैं। वो पवन जी ने अभी अभी बताई वो बात सत्य है, क्योंकि अगर घर का मालिक ही ढीला रहेगा तो कार्यकर्ता में तो ढिलाई होगी। उसके लिए हम तहे तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं कि हमारे रहते हुए नोएडा में ऐसा बात सुनने को मिला। वैसे जब तक का हमने जो भी समाज के लिए काम किया, यहाँ से लेकर दिल्ली प्रदेश तक, अभी तक इस तरीके का हमें शिकायत नहीं सुनने को मिला है और आगे हम उम्मीद करते हैं कि शिकायत आप लोग को सुनने के लिए नहीं मिलेगा। और उसके साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी इस प्लॉट को तो मिल गया, इस प्लॉट मिला था 2-3 साल पहले, लेकिन प्लॉट कब्जा में नहीं था। मैं ही एक ऐसा शख्स था जिस प्लॉट के बारे में आवाज़ उठाया और उसका नतीजा आप लोग के सामने ये 100 गज का प्लॉट, साथ ही साथ मैंने बाउंड्री करवाया। आप ही का पैसा है, सब कुछ आप ही का है, हमारा कुछ नहीं है, हम भी तो आप ही के हैं। तो अगर आप लोग का सहयोग मिलेगा तो ये 1.5-2 फुट की बाउंड्री से हम संतुष्ट नहीं है। हमारा सामने देखिए फिगर लगा हुआ है, हमें वैसा बिल्डिंग चाहिए। अगर यदि आप लोग हमारा साथ देना चाहते हैं तो हमें वैसा बिल्डिंग चाहिए, इसीलिए मैंने फिगर बना के लगाया है। उस पर नाम लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, कभी भी 24 घंटा ऑनलाइन है, कभी भी आप कॉल कीजिए। आपको जिस तरीके का भी समाज के अंदर में कोई भी त्रुटि आता है तो सबसे पहले अरविंद तैयार रहेगा। इसके लिए हम जो है कोटि कोटि नमन करते हैं। जो आप लोग हमको इस लायक समझते हैं कि अरविंद जी कुछ कर सकते हैं, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। 24 घंटा कभी भी कॉल कीजिए, आपको ये बात सुनने के लिए नहीं मिलेगा हाँ जी अरविंद जी ने मना कर दिया किसी भी काम के लिए। और इसमें भी बहुत सारे काम बाकी है। अभी हम इसका जो है 26 जनवरी के शुभ अवसर पर जो है हमने सोचा था कि कुछ भीड़ ज़्यादा होगी तो हम कुछ लोगों को, मनिंदे लोगों को बुलाएंगे और बुलाने के बाद में इसका जो है रजिस्ट्री का प्रावधान है। अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, तभी रजिस्ट्रेशन होगा। और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जो है भवन का निर्माण की भी बात आती है। और वैसे तो हम कहते हैं कि अगर आप लोग का सहयोग मिलेगा तो इस 100 गज में तो बैठ भी नहीं पाएगा नोएडा का पब्लिक। मुझे कम से कम 300 गज और जमीन चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। जब 400 गज नजफगढ़ में है तो 400 गज नोएडा में क्यों नहीं हो सकता। और दिल्ली से जो भी आए हुए हैं उनसे भी हमारा यही निवेदन है कि वो इस काम में सहयोग करें और 400 गज वहाँ है तो 400 गज यहाँ भी हो। हम यही इतना बात कहते हुए और बाकी बीच बीच में हम बोलते रहेंगे जहाँ जो हमें कमी समझ में आएगा। उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय टांगी, जय भारत, जय टांगी समाज। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी को, बहुत बहुत अच्छी बात बताए हैं। और हम तो शुरू से ही इन लोग का बात विचार को लेते आए हैं और हमारे यहाँ जो नोएडा में जो भी कार्यक्रम चल रहा है उसमें किसी पद और प्रतिष्ठा का दाव पर रखकर नहीं होता है और कोई ऐसा कहीं है भी नहीं। इसलिए तमाम जगह जो भी कार्यक्रम होता है सभी के बाद विचार से होता है। और अरविंद जी बहुत बड़ी बड़ी बात बताए हैं, उस पर गौर भी हम लोग करेंगे और इससे हम लोग अपने कार्य शैली में उतार कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब एक बच्ची का नाम है मेरे पास काजल, ये हमारे नरेंद्र पाल जी की बच्ची है और ये बहुत बढ़िया कविता एक सुनाने जा रही है। आप लोग इस कविता को सुनिए और इस बच्चे को हौसला अफजाई कीजिए। काजल मांगी हो जब चीज किसी से तो लौटाना मत भूलो, सुबह उठो तो दांत
ताली से स्वागत करें बच्चे को। देखिए एक बच्ची रो रही है, सुनाने के लिए क्या करिए। लो बेटा सुनाइए सुनाइए। बोलिए। सुनाइए। दूसरा दूसरा और बोलिए, और बोलो बेटा, और बोलो, बोलो। अब है यार आप लगाओ रह जाएगी, बिल्ली आकर खा जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है। हाँ, कम से कम इतना छोटा बच्चा माइक पकड़ के बोल लेती है, यही बहुत बड़ी बात है। और हमारे बीच में दल्लू कुइरा क्षेत्र के सदस्य श्री अमरेश प्रसाद जी हैं। वो हम लोग के बीच यहाँ आप लोग के बीच आएंगे और कुछ अपनी समस्या और ये डांगी समाज के उत्थान के बारे में अपना विचार रखेंगे। अमरेश प्रसाद जी आ रहे हैं वो, और उनकी बातों को सुनिए। हेलो, भाई बंधुओं, भाई और बहनों, मैं आप लोग को एक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मेरा भवन के पर्पस से जितना लोग अपने आप संगठित होते जाएंगे उतना ही हम लोग का मजा आएगा काम करने में। और सभी का योगदान सुनिश्चित होनी चाहिए कि इस भवन के लिए मैं कुछ न कुछ दूँ और आगे बढ़ाएं। और इसका आगे बढ़ाने के लिए योगदान होना बहुत जरूरी है।